कि राजपूत समाज से भी मैं ये कहना चाहती हूँ कि जब आप बोल रहे हो कि हम सुखदेव जी की पत्नी को ही न्याय दिलाएंगे, तो सुखदेव सिंह गोगामेडी जी की पत्नी कानून में सिर्फ और सिर्फ शकुंतला चौधरी है। ये क्लियर हो चुका है। आपके मानने या ना मानने से कुछ कहता है कि हम नहीं मानते, तो समाज के पीछे थोड़ी आए हैं हम तो सुखदेव सिंह गोगामेडी जी के पीछे आए थे। अब समाज के मानने और ना मानने से कोई वो फर्क नहीं। वो भी थे, लाने वाले तो वही थे, तभी दो आई उनके अदर कास्ट की। अगर वो नहीं लेके आते तो क्यों धरने में आज सीएम हाउस के घेराव में जाएंगी? बिल्कुल जाएंगे, और सिर्फ न्याय के लिए जाएंगे, ना कि सरकार पे दबाव बढ़ा के उनसे कोई टिकट मांगना या फिर कुछ पैसे मांगना, मुआवजे मांगना। शीला शेखावत एक्सेप्ट करेंगी आपको उस धरने में? जी, उनके एक्सेप्ट करने ना करने से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि सिर्फ वहाँ सुखदेव सिंह गोगामेडी जी के लिए भीड़ इकट्ठा होगी। अगर होगी तो। सेना से राष्ट्रीय अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगामेडी हत्याकांड को आज 2 साल हो गए हैं, लेकिन एक बात यह है कि अभी तक न्याय नहीं मिला है। अब उनकी दूसरी पत्नी यानी कि शीला शेखावत कह रही हैं आंदोलन करेंगे, न्याय मांगेंगे। लेकिन अब मसला यह है कि जो 2 पत्नियां और हैं, जिसमें से एक का नाम शकुंतला चौधरी है और दूसरी हमारे साथ बैठी हुई है सपना सोनी है, जो कि फिलहाल अखिल भारत हिंदू क्रांति सेना राजस्थान से प्रदेश मंत्री भी हैं, यानी कि संगठन से जुड़ी हुई हैं। आज इनसे ये बात करेंगे क्योंकि पूरा मीडिया शीला शेखावत की तरफ झुका हुआ है। क्या बात है, किस तरीके से आंदोलन करो? जब पत्नियां 3 हैं तो बात एक से क्यों? पहली बात। दूसरी बात, तीनों को एक साथ और एक बराबर तवज्जो देना चाहिए, तो हम एक पलड़े में 2 को और एक पलड़े में 1 को लेकर चल रहे हैं। ये समाज कर रहा है, तो हम बातचीत करेंगे साफ तौर पर सपना सोनी से। क्या कुछ आप बताओ कि आप तीसरी पत्नी हैं सुखदेव सिंह गोगामेडी जी की, और आज 2 साल हो गए हैं, किस तरीके से न्याय मिलेगा? और अभी इतना लंबा समय हो गया है, आप लोग अभी तक लड़ ही रहे हैं वो लड़ाई। जी, न्याय की बात है तो न्याय जिस दिन उनकी हत्या हुई थी 5 दिसंबर को, न्याय मिलना होता उसी दिन मिलता न्याय। कोई भी चीज़ होती है, आप जानते हो कि एक आक्रोश जब तक होता है सर्व समाज में, समाज के लोगों इकट्ठा होते हैं, जितना आक्रोश उस दिन देखा गया था उतना आक्रोश शायद आज लोगों में नहीं है। उस टाइम अगर कुछ हो पाता तो हो पाता। हाँ, आज भी अगर सर्व समाज इकट्ठा होगा, अगर सिर्फ न्याय की मांग को लेकर अगर चलेगा तो हो सकता है न्याय मिलेगा। लेकिन मैं आपको बताती हूँ, अपने थोड़ा पीछे चलते हैं, 5 दिसंबर की तरफ चलते हैं, आज से 2 साल पहले की तरफ। तो ये हुआ था उस दिन जिस दिन न्याय की बात हुई थी, सर्व समाज इकट्ठा भी हुआ था, न्याय की लड़ाई भी लड़ रहा था, बहुत आक्रोश था लोगों में उनकी हत्या को लेकर। लेकिन उस दिन एक फैसला घर परिवार और शीला शेखावत की तरफ से लिया गया था कि हमें, मतलब कि बहुत लंबी लिस्ट बनी थी, क्योंकि जब भी हमें न्याय की लड़ाई लड़ते हैं तो सिर्फ न्याय की लड़ाई में एक ही चीज़ होती है, न्याय मिलना चाहिए, ना कि उसमें लंबी लिस्ट होती है। उसमें लंबी लिस्ट थी कि हमें, किस बात की लंबी लिस्ट थी? उसमें ये था कि हमें चाहिए हथियारों के लाइसेंस, और हमें पर्सनल सिक्योरिटी चाहिए, पीएसओ चाहिए, और हमें मुआवजा चाहिए। ये 3 चीज़ें सबको पता है, ये नहीं है कि मैं ही बोल रही हूँ, सर्व समाज को पता है, राजपूत समाज को भी पता है कि ये 3 मांगे उनकी सरकार ने मान लिया। उनको मुआवजा मिल चुका है, और उनको कितना मुआवजा मिला उनको वो हमें नहीं पता कि कितना मिला है, लेकिन ये क्लियर हो चुका है कि मुआवजा मिल चुका है। क्योंकि हम 2 और पत्नियां हैं, हमने सरकार से बातचीत की थी, जो भी राजपूत समाज से मंत्री हैं या जो भी है उनसे बात हुई, तो उन्होंने बोला कि मुआवजा मिल चुका है और मुआवजा वो लोग ले चुके हैं। तो और दूसरी बात कि सिक्योरिटी हम सबको मिली हुई है, जबकि सिक्योरिटी तो देखो सुखदेव सिंह गोगामेडी जी को अगर मिल जाती तो आज सिक्योरिटी की शायद हमें ज़रूरत नहीं पड़ती। और हथियारों के लाइसेंस भी मिल गए हैं परिवार वालों को। तो ये सब मांगे पूरी करवा ली उन्होंने। तो अब मुझे नहीं लगता कि कहीं न्याय मिलने की या न्याय मांगने की हमें आवश्यकता पड़ रही है। फिर शीला शेखावत किस बात का आंदोलन करने की तैयारी में है? किस बात के लिए वो मीडिया में एक बयान दे रही है कि हम जल्द ही न्याय के लिए सड़कों पर उतरेंगे, सर्व समाज से विनती कर रही हैं? जी, मैं तो ये चाहती हूँ कि अगर वो न्याय चाहती थी तो न्याय उस दिन क्यों नहीं मांगा उन्होंने? वो लंबी लिस्ट क्यों दी सरकार को? अब तो सरकार पे सिर्फ मैं, जहाँ तक मैं जानती हूँ, ये मैं नहीं, पूरा सर्व समाज भी जानता है, उनके समाज के लोग भी जानते हैं, राजपूत समाज के लोग भी कहीं ना कहीं जानते हैं। लेकिन ये होता है कि उनको क्या है कि समाज के होते हैं, उनको अच्छा, वो राजपूत है शायद इसलिए समाज उनकी तरफ झुका हुआ है, क्योंकि वो राजपूत समाज से है। बाकी सबको पता है कि न्याय अगर चाहिए था तो न्याय तो उस दिन मिलता, अब न्याय नहीं मिल सकता है। अब तो कहीं ना कहीं सरकार को दबाव मिला के कुछ ना कुछ सरकार से करवाने की। पहली पत्नी शकुंतला चौधरी है, दूसरी पत्नी शीला शेखावत और तीसरी सपना सोनी जो कि आप हैं। तो आप दोनों शांत हैं और शीला शेखावत इतना बोल रही हैं, कर रही हैं, इसके पीछे की क्या वजह? इसकी वजह है सिर्फ और सिर्फ समाज। देखिए, क्योंकि राजपूत समाज का कहना है कि हम सिर्फ जो समाज की बेटी को लेके आए थे उसी को पत्नी मानेंगे, बाकी 2 को नहीं मानेंगे। जबकि मैं आपको एक बात और बता देती हूँ, आपके चैनल के माध्यम से सभी को, खास करके राजपूत समाज से भी मैं ये कहना चाहती हूँ कि जब आप बोल रहे हो कि हम सुखदेव जी की पत्नी को ही
ही न्याय दिलाएंगे। तो सुखदेव सिंह गोगामेडी जी की पत्नी कानून में सिर्फ और सिर्फ शकुंतला चौधरी है, ये क्लियर हो चुका है। आपके मानने या ना मानने से कुछ नहीं होता है। आप तो चलो ठीक है, आप समाज की बात करते हो, समाज की बात करने से क्या होगा? जो एक शख्स खुद लेके आया है, उसने शादी की है, कोर्ट मैरिज की है, हर जगह उनकी गाड़ियों में, घर में, जहाँ भी है, सिर्फ और सिर्फ शकुंतला चौधरी का ही हक है और शकुंतला चौधरी के नाम से सारी चीज़ें हैं। जितनी भी गाड़ियाँ थी सुखदेव जी की, वो सारी शकुंतला चौधरी के नाम से है, और जितनी भी प्रॉपर्टी है वो सारी शकुंतला चौधरी जी के नाम तो से फिर है। शीला शेखावत जो है वो किस बात का डंका बजा रही हैं? समाज का, क्योंकि समाज उनका सपोर्ट कर रहा है। मैं ये नहीं कहती कि राजपूत समाज गलत है, राजपूत समाज सही है, लेकिन राजपूत समाज को देखना चाहिए कि अदर कास्ट से अगर कोई लेके आया तो गलती अगर अदर कास्ट की हम दो हैं, मैं शकुंतला चौधरी हैं, तो देखो उतना ही देखो गलत वो भी थे, लाने वाले तो वही थे, तभी दो आई उनके अदर कास्ट की। अगर वो नहीं लेके आते तो क्यों आते? ऐसे और किसी के घर में तो कोई नहीं जा रहा, और समाज कहता है कि हम नहीं मानते, तो समाज के पीछे थोड़ी आए हैं हम तो सुखदेव सिंह गोगामेडी जी के पीछे आए थे। अब समाज के मानने और ना मानने से कोई वो फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन समाज शायद हमें कहीं नहीं मानता है, लेकिन हम समाज को अपना मानते हैं। अगर क्या कुछ आप लोग करेंगे? अब 2 साल हो गए हैं, आप संगठन से जुड़े हुए भी हैं, प्रदेश से मंत्री हुए हैं, क्या कुछ संगठन आपकी मदद कर रहा है? बिल्कुल, अभी जैसे कि 29 मार्च को अभी जो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, सीएम हाउस का घेराव कर रहे हैं, अगर वो सिर्फ न्याय की मांग के लिए कर रहे हैं तो हमारा संगठन पूरा साथ है, और संगठन के साथ मैं भी आप उस धरने में आज सीएम हाउस के घेराव में जाएंगी? बिल्कुल जाएंगे, और सिर्फ न्याय के लिए जाएंगे, ना कि सरकार पे दबाव बढ़ा के उनसे कोई टिकट मांगना या फिर कुछ पैसे मांगना, मुआवजे मांगना। शीला शेखावत एक्सेप्ट करेंगी आपको उस धरने में? जी, उनके एक्सेप्ट करने ना करने से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि सिर्फ वहाँ सुखदेव सिंह गोगामेडी जी के लिए भीड़ इकट्ठा होगी, अगर होगी तो, और बाकी हम कुछ नहीं कह सकते कि भीड़ इकट्ठा होगी या नहीं होगी, क्योंकि अक्सर एक्चुअल में क्या है, बहुत सारे लोगों को पता है कि अगर न्याय की लड़ाई लड़नी होती, अगर न्याय चाहिए होता तो न्याय 5 दिसंबर को मिल जाता, जो कि इन्होंने लिया ही नहीं। उस टाइम इन्होंने ये बोला था कि ठीक है, हम लोग गोगामेडी जा रहे हैं और कल आप आ जाना और इनका अंतिम संस्कार होगा। अच्छा, वो हत्याकांड के पीछे की क्या कुछ वजह थी? क्या किसी की कोई साजिश थी या फिर क्या था? जी, ये तो एनआईए क्लियर करेगी। अभी तक क्लियर नहीं हो पाया। क्लियर एनआईए अपनी जो भी है रिपोर्ट्स वगैरह, उनकी रिपोर्ट आएगी तो उसी में पता चलेगा कि क्या है क्या नहीं। आपको लगता है कि 2 साल के बाद कोई रिपोर्ट अभी भी आएंगी? क्योंकि 2 साल लंबा समय हो चुका है। देखिए, हत्याकांड इतना बड़ा हत्याकांड था, इसमें वक्त लगता है, मानते हैं इस चीज़ को कि वक्त लगा है, लेकिन न्याय जरूर मिलेगा, ऐसी कोई बात नहीं है। क्योंकि कहीं ना कहीं सरकार पूरी लगी हुई है कि हाँ ठीक है न्याय मिले, ऐसा नहीं है, न्याय मिलेगा। एनआईए जांच हो रही है। क्या आपकी शीला शेखावत या फिर शकुंतला चौधरी किसी से भी बात होती है? जी नहीं, मेरी कोई बात नहीं होती है। किसी से कोई बात नहीं होती है? जी, सिक्योरिटी आपको भी मिली हुई है? बिल्कुल बिल्कुल सिक्योरिटी, क्योंकि देखो एक तो हमारा हक ये हो गया कि हम तीनों पत्नियों को मिली हुई है सिक्योरिटी। फर्स्ट तो ये रहा, सेकंड ये रहा कि मैं उस घर में थी जब हत्या हुई थी, तो उस वजह से आपने मुझे अपनी आंखों से देखा? जी नहीं, मैं ऊपर थी उस टाइम, रूम में थी, मैंने आंखों से नहीं देखा। मैं जब तक नीचे आई थी तब तक सब कुछ हो चुका था। उस वक्त शीला शेखावत और शकुंतला चौधरी कोई भी घर पे नहीं था? नहीं नहीं, वो गाँव ही रहती हैं। और आप यहाँ रहती? हाँ, मैं उनके साथ यहाँ रहती थी। बिल्कुल, आपने सुना यहाँ पर सपना सोनी को, जो कि अब साफ तौर पर चेताना चाहती हैं कि चाहे सीएम हाउस का घेराव करना पड़े या फिर किसी भी तरह की कोई भी मेहनत करनी पड़े वो करेंगे, सड़कों पे उतरना पड़े, लेकिन सुखदेव सिंह गोगामेडी हत्याकांड का न्याय लेकर रहेंगे। जिसमें आप साफ तौर पर देख सकते होंगे शीला शेखावत एक और चेता रही हैं, तो दूसरी ओर अब सपना सोनी भी मैदान में उतर चुकी। देखना यही होगा कि आने वाली 28 या 29 मार्च को जो आंदोलन होगा वो किस तरह से जन आंदोलन में बदले और सर्व समाज की क्या कुछ भूमिका उसमें रहने वाली है।